नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सके, क्योंकि स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा सुख है। हमारा शरीर यदि हमारा साथ देता है, हमारा शरीर यदि कुशल है, तो हम हर प्रकार के दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर सकेंगे। जो कर्तव्य हमारे हैं, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश, हमारे धर्म के प्रति, उन सभी कर्तव्यों का बखूबी पालन हम कर सकेंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप स्वयं कर्तव्यों के साथ साथ अपने शरीर पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये एक क्रम है, यह आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो इसीलिए इस पूरे क्रम को हमें बनाए रखना है, नियम परहेजों का पालन करना है। क्या है नियम परहेज, कैसे हम रोगों से जूझ जाते हैं, कैसे हमें रोगों से बचना होता है, क्या कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं दर्शकों, ताकि आप अपने हर एक सवाल, हर एक समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। इसके लिए आपको कॉल करना है इसी नंबर पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाए, उनको आप लिख ज़रूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं पीलिया रोग के बारे में। पीलिया एक जी पीलिया के विषय में ही बात करते हैं, क्योंकि अच्छा, प्लेग भी एक विषय है, प्लेग को भी अभी हमें लेना है। तो चलिए पहले प्लेग के लिए ही बात कर लेते हैं। प्लेग किस तरीके का रोग माना जाता है, क्योंकि प्लेग कहते हैं कि चूहों से फैलता है और ये एक महामारी के तौर पर भी दिखता है। एक बार हो गया तो बहुत सारे एकदम लोगों को हो जाता है। तो क्या है प्लेग, कैसे फैलता है, क्यों? देखिए, बीमार चूहों से प्लेग फैलता है और प्लेग में गांठें होती हैं शरीर में, भयंकर बुखार आता है। और हिंदुस्तान में इसकी स्टार्टिंग हुई है 1957 में। 1957 में बहुत ज़्यादा फैला था, बहुत नुकसान हुआ था। अच्छा। अब आयुर्वेद में तो हर एक बीमारी ऐसे है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत करनी है, ऐसे रोग को समाप्त करते हैं। प्लेग की गांठों के लिए किसी दवाई के जरूरत नहीं है, जरूरत है आपको बेल के पत्तरों की। जब प्लेग फैल गई तो लहसुन, प्याज, अदरक तो खूब कच्चा खाइए, वो अंदर के कीटाणु और खून को शुद्ध करने के लिए, वायुमंडल को साफ रखने के लिए। और ये हवा के द्वारा भी रोग फैलता है। अच्छा। सांस से भी फैलता है। बेल के पत्ते लाके पानी से धो के उनको पीस के चटनी बना दो, जहाँ जहाँ गांठ है वहाँ पे लेप कर दो। लेप करने से एक तो आपका बुखार बड़ी जल्दी उतरेगा, और जो आपको वहाँ पे बेथा दर्द हो रहा था वो नहीं होगा, वो शांति मिल गई। 2 घंटे बाद उस लेप को उतार दे, नया लेप तैयार करके रख ले। उस लेप को फेंकना नहीं है, गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा देना। हाय दीदी। अरे जीजू आइए। बड़ी मैं रिद्धि चोटवानी हूँ, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये क्या, सारे बाल फाड़े खोद के उसके अंदर दबा देना। जब 2-2 घंटे में 4 या 5 लेप कर लेंगे तो जो उसका बुखार था, जो शरीर का उसका ढांचा बदलता जा रहा था, वो फिर ठीक होना शुरू हो जाएगा। और 24 घंटे में प्लेग का नाम अनुसार नहीं रहेगा। परंतु इसको रोटी नहीं खाने को देनी। गाय के दूध में
लहसुन और अदरक ये उबाल के जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो लहसुन को और अदरक को खाते जाएं, दूध को पीते जाएं। दूध गाय का या बकरी का, भैंस का दूध या डेयरी का दूध नहीं देना। 3 दिन के बाद आप इसको रोटी भी दे सकते हैं, परंतु रोटी अनछने आटे की देनी और आटा भी रोटी का हाथ में लेके सरके रेते की भांति उस आटे की रोटी बनानी, बारीक आटे की रोटी नहीं बनानी। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने पूरा 1 घंटा लगाए। अब रोटी आपने उतनी बनानी जितनी खानी है। यदि रोटी आपकी बच गई तो कुत्ते को, कौवे को, गाय को खिला दें, दूसरे को देनी वो रोटी भी आपकी। अब इसमें मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की दाल, मसूर की दाल, हरड़ की दाल, ये सब दे सकते हैं। उड़द नहीं देने, राजमा नहीं देने, काले चने भी दे सकते हैं। और जो खाना बनाना है ये मिट्टी के बर्तन में बनाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो फिर आप स्टील का बर्तन या पीतल का कलईदार या तांबे का कलईदार, अमोनिया के बर्तन में कोई चीज़ नहीं पकानी, ये ध्यान रखना। अब जो भी दाल सब्जी आपने खानी उसका भी छिलका नहीं उतारना। और इनमें धीमा सा सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी, बस 3 चीज़ें पड़ेगी, चौथी कोई नहीं पड़ेगी। जब लहसुन प्याज अदरक का रस निकालेंगे आप तो उसका जो कचरा बचे वो मिला के खा सकते हैं। यानी हर एक रोग को कंट्रोल करने के लिए लहसुन प्याज अदरक एक किस्म का अमृत है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले ही आपको पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु जो लहसुन प्याज अदरक खाएगा उसको हर एक रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तो गुरुजी, इसको चूहों से फैलने वाला रोग क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है? चूहा बीमार हो जाए जी, तो जहाँ वो टट्टी पेशाब करेगा उससे ये रोग फैलता है। अच्छा, क्योंकि आपके पैर में लग गया, हाँ, आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, उसको मरे हुए को आपने उठा के फेंका भी और उसके कीटाणु आपके शरीर में आ गए। तो क्या ये किसी पर्टिकुलर समय पर होता है? क्योंकि चूहे तो हर घर में कभी ना कभी लागू होते ही हैं। इसका कोई मौसम नहीं है। अच्छा, ये कभी भी हो सकता है। वैसे ज़्यादा करे सर्दियों में हुआ, जब भी हुआ है। अच्छा, हाँ। तो चूहों के इस संक्रमण को ही प्लेग कहा जाता था। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं जानना कि कैसे हम महामारी से बच भी सकते हैं। क्योंकि जब नई नई कोई बीमारी आती है और उसकी वजह से बीमारियां लगती हैं, क्योंकि उस समय लक्षण और जानकारी नहीं होती, लेकिन आज हम सभी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ये सब चीज़ें पता है कि क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इससे सावधानी बरती जा सकेगी, कैसे इससे उपचार किया जा सकेगा। तो इन सब चीज़ों को आपने नोट ज़रूर कर लिया होगा और इसी तरीके के बहुत सारे विषयों पर हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे।